कि राफेल जो है वो सी ग्रेड प्लेन है और J-10 ने उसको मार गिराया है। कि राफेल जो है वो सी ग्रेड प्लेन है और J-10 ने उसको मार गिराया है। कि राफेल जो है वो सी ग्रेड प्लेन है और J-10 ने उसको मार गिराया। हम बात करते हैं फ्रांस की। हुआ क्या एक्चुअली? फ्रांस का मसला बड़ा सिंपल था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां किसी वॉर के अंदर 20 सालों में कोई राफेल नीचे गिराया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि उसकी सारी उनको डिटेल चाहिए, खास तौर से फ्रांस की राफेल कंपनी को, कि भाई अल्टीमेटली गिरा कैसे है, किसने गिराया, क्यों गिराया, क्या कमियां थी, कौन सी ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम कमजोर पड़ गए, और क्या वो J-10 विमान से जो PL-15 मिसाइल्स थी उससे राफेल को गिराया गया, कितने गिरे हैं। अब ये क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं। फ्रांस में मेंबर पार्लियामेंट मार्क चावेंट ने ये क्वेश्चन किया अपनी सरकार से कि व्हाट्स ऑन, ये हो क्या रहा है अल्टीमेटली, व्हाई डोंट यू इन्फॉर्म अस कि इसका सच क्या है, क्योंकि हमारी कंपनी के पास पौने 200 राफेल के ऑर्डर पड़े हुए हैं और उनकी रेपुटेशन स्टेक पर है। अगर आपने इस पूरी चीज को क्लियर नहीं किया तो हमारी जो सेल्स हैं, राफेल की फ्यूचर सेल्स हैं, वो खतरे में पड़ जाएंगी, तो आप बताते क्यों नहीं हो। अब सवाल ये पैदा हो कि भारत और फ्रांस की दोस्ती तो है, हमारे पास तो मिराज 2000 भी थे, अब राफेल भी लिया, अब मरीन राफेल भी 63,000 के लिए है, 63,000 करोड़ के लिए। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि चाइना और पाकिस्तान की ओर से जो एक पूरा नैरेटिव चल रहा है कि राफेल जो है वो सी ग्रेड प्लेन है और J-10 ने उसको मार गिराया, और ये सारी की सारी बातें दुनिया के अंदर फैल रही हैं। तो सच क्या है? अब उसके बाद एक और खबर आती है जिसके जिसको कोट किया जाता है कि फ्रांस की एक टीम भारत में राफेल जो विमान है उनका इंस्पेक्शन करना चाहती थी, लेकिन इंडिया ने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते उसे मना कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो फॉरेन से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो राफेल की टीम आई थी उसको मिलने क्यों नहीं दिया गया, उसको भारत सरकार ने अल्टीमेटली सारी डिटेल क्यों नहीं बताई कि भाई कितने राफेल गिरे हैं, एक है, दो है, तीन है, पांच है, हमें नहीं पता कितने गिरे हैं, वी डोंट नो। बहुत सारी बातें हैं। और फिर उसके बाद राफेल के जो स्पोक्स पर्सन हैं और फ्रांस के जो स्पोक्स पर्सन है जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के हैं, वो कहते हैं कि युद्ध के माहौल में है हम, और वहां पे इंफॉर्मेशन वॉर चल रहा है, हमें पता नहीं है कि क्या हुआ है, बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, नथिंग हैज बीन असरटेन्ड। राफेल का मुद्दा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये फ्रांस की डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है। राफेल का मुद्दा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम जानना चाहते हैं क्या हुआ, भारत के साथ मिलकर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ, भारत की सरकार से उम्मीद करते हैं कि बताएं कि क्या हुआ। 20 सालों में पहली बार राफेल गिरा है, आज तक कभी किसी वॉर में नहीं गिरा है। तो मार्क चावेंट जो MP है वो कहते हैं कि पाकिस्तान के JC-10 ने राफेल को गिराया है, आप सच बताइए क्या है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम से, अब मुझे तो इतनी टेक्निकलिटी नहीं आती है, उन्होंने काफी क्वेश्चन किए उसके ऊपर, बताया कि आपको जवाब देना होगा। जवाब किससे मांग रहे हैं मार्क चावेंट? अपनी सरकार से। सरकार कहती है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है कि सरकार इंडिया से गुस्से में है, सरकार इंडिया से गुस्से में है, ये बात बिल्कुल अभी सही साबित हो रही है। गुस्सा बहुत ज्यादा है और उस गुस्से को ठंडा करने के लिए जयशंकर को पेरिस भेजा जा रहा है इसी हफ्ते, कि जाकर आग बुझाओ वहां पर। देखो, पुतिन पहले से नाराज है इंडिया से, थोड़ा दूर हो गया। आपने देखा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान का जो काउंटर टेरर ग्रुप जो था उसमें वाइस चेयरमैन बनने का उसने अपोज नहीं किया। ट्रंप वैसे इंडिया से नाराज है पूरा का पूरा। मार्क कार्नी भी नाराज थे, उन्होंने इंडिया को इनवाइट नहीं भेजा था G7 के लिए। और अब फ्रांस भी नाराज हो गया। हमारे सारे पड़ोसी वैसे ही नाराज हैं, आपको सारा पता है। तो अल्टीमेटली हमसे खुश कौन है? आग लगती है तो हम कुआं खोदते हैं।
अब मोदी जी ने कहा कि भैया जयशंकर जाओ जरा फ्रांस में जाके आग बुझा के आओ, ये हो क्या रहा है अल्टीमेटली। तो मुझे लगता है कि अगर हमको नहीं बताना था, लोगों को नहीं बताना, लेकिन फ्रांस को तो बताओ भाई, जिनकी आपने एयरक्राफ्ट लिया, कि कितने गिरे हैं, क्या गिरे हैं, अल्टीमेटली सच क्या है? क्योंकि वो इंस्पेक्ट करेंगे, कमियों को जानेंगे और फिर अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करेंगे। यही तो होता है अल्टीमेटली। लेकिन भारत सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देके उसको इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया। अब फ्रांस गुस्से में है, उसकी सरकार गुस्से में है, उसके अपने लोग जो मेंबर पार्लियामेंट है पूछ रहे हैं, भाई बताओ हमको चक्कर क्या है? गवर्नमेंट बता नहीं रही है। तो अब जयशंकर को भगाया जा रहा है, जाके आग लगी है, ठंडा करो। मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिकली हम एक के बाद एक गलतियां करते जा रहे हैं और उसका खामियाजा भारत की जनता को एक दिन भुगतना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही हो रहा है। अदरवाइज फ्रांस जाने का इस टाइम कोई मतलब नहीं था। जयशंकर का फ्रांस जाने का क्या मतलब है? कोई समझौता हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? नथिंग। बट ही इज रश्ड ड्यू टू दिस वन, बिकॉज फ्रांस इज गेटिंग नाउ एंग्री। फ्रांस इन द सेंस नॉट राफेल, बल्कि फ्रेंच गवर्नमेंट जो है वो बहुत गुस्से में है कि व्हाई डोंट यू इन्फॉर्म मी द इन्फॉर्मेशन, क्या हो क्या रहा है, मुझे तो बताओ क्या हुआ है। इंडिया वो भी बताने को तैयार नहीं है। तो ये आज की बड़ी एक बड़ी खबर थी। अब आते हैं